डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 3.19 और चैप्टर है पीरियोडिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इन किलो जूल मोल इनवर्स ऑफ ग्रुप 13 आर बोरॉन 801, एल्यूमिनियम 577, गैलियम 579, इंडियम 558 और थेलियम 589। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये किलो जूल मोल इनवर्स में ये आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी ये ग्रुप में टॉप टू द बॉटम दी गई है। यानी कि अगर हम ग्रुप में बोरॉन से थेलियम की तरफ चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और अगर इनका एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम यानी कि बोरॉन टू थेलियम इंक्रीज होता है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से थेलियम तक डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें हमको कुछ एलिमेंट्स के एनएमएलएस बिहेवियर नज़र आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें 801 से 577 ये डिक्रीज हुआ, लेकिन 579 ये सडनली ये इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर गैलियम जो है ये एनएमएलएस बिहेवियर शो कर रहा है। उसी तरीके से फिर हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं हम थेलियम में 589 ये सडनली जो है यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एनएमएलएस बिहेवियर शो कर रहा है। तो आपको ये वेरिएशन जो कि यहाँ गिवन है वो वेरिएशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थेलियम का, फिर उसके बाद गैलियम का, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का और सबसे लीस्ट सबसे कम आपको यहाँ पर इंडियम का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ हमने देखा, इस ग्राफ में हमको ये डब्ल्यू जैसा जो शेप नज़र आ रहा है ये रियल में ये किलो जूल मोल इनवर्स में ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए एक्स एक्सिस पर ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो वेरिएशन आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर कम होता है, तो ये देखिए ये लाइन आप यहाँ स्ट्रेट बना दीजिए, इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर ये बोरॉन नज़र आएगा। फिर एटॉमिक नंबर 13 पर आपको ये एल्यूमिनियम नज़र आएगा, फिर आपको यहाँ पर ये गैलियम नज़र आएगा, फिर आपको यहाँ पर इंडियम नज़र आएगा और फाइनली आपको यहाँ पर ये थेलियम नज़र आएगा। तो ये जो हमने एलिमेंट्स को रखा है इधर, ये इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस में बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 5, एल्यूमिनियम का होता है 13, गैलियम का होता है 31, इंडियम का होता है 49 और थेलियम का होता है 81। तो ये एटॉमिक नंबर का ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इधर, और बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब एटॉमिक नंबर इस तरफ से इस तरफ बढ़ रहा है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कर्व में आनी चाहिए। कर्व से मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम ये एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर होता क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। और आप जानते हो एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कर्व में होना चाहिए। कर्व मतलब देखिए स्टूडेंट इस तरह से, ऐसे, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मगर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये डब्ल्यू जैसा शेप नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, कि उसका रीज़न है कि यहाँ से बोरॉन से एल्यूमिनियम तक
तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर गैलियम की आयनेशन एनर्जी फिर बढ़ जाती है। फिर उसके बाद इंडियम की आयनेशन एनर्जी कम हो जाती है, और फिर सडनली जो थेलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर ये डब्ल्यू जैसा शेप नज़र आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो रीज़न हैं जिसको आप शॉर्टकट में बता सकते हो। पहला कि यहाँ पर ये जो गैलियम है इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इसका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। और आपको पता है जब साइज डिक्रीज हो जाएगा एल्यूमिनियम से, तो इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम थेलियम की बात करें तो थेलियम के अंदर यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किससे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा श्रिंक होगा। ज़्यादा साइज श्रिंक होगा तो इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलो पहले हम समझेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी आपको पता है लेंथेनाइट भी आता है और एक्टिनाइट भी आता है ना। तो लेंथेनाइट के सीरीज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और एक्टिनाइट सीरीज में जो होता है उसको एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो अभी मैं किसको क्लियर कर देता हूँ। पहले यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर ये गैलियम की बात करें तो गैलियम में होता यह है कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो n-1d में करेगा। ठीक है, n-1d इसके अंदर मतलब आ जाएगा। ठीक है, जब n-1d आ जाएगा तो इसको हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर ये n-1d बनाएंगे, और फिर हम यहाँ पर ये NH शेल को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर के लिए समझें कि हम बात कर रहे हैं गैलियम की, तो देखिए स्टूडेंट्स ये है यहाँ पर ये गैलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 31। तो 31 को आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए, आप पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 18, और यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, और ये n=4। तो हम शुरुआत के एक आउटर मोस्ट शेल और इनर शेल को ले लेते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में आप देखें यहाँ 4 है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो 4 का मतलब होता है इसमें 4 सबशेल होंगे। ये देखिए S, P, D और F। फिर यहाँ 4 लिखा है तो सबके आगे हम 4 लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो S में 2 आ जाएंगे और P में आ जाएगा 1। लेकिन ये n=3 है तो इसमें 3 सबशेल होंगे, S होगा, P होगा और D होगा। ऊपर 3 है तो इन सब के आगे हम 3 3 3 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, P में कितने आएंगे, 6, और D में कितने आएंगे, 10। तो ये देखिए ये पूरे 18 हो चुके हैं, लाइक दिस। तो आपने देखा कि n=3 में यहाँ पर जो 3d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। ये देखिए फुली फिल्ड होने की वजह से इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम ग्राफ से, इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ n-1d है, यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये NH शेल को क्या कर पाएगा, रिपेल नहीं कर पाएगा। जब ये NH शेल को रिपेल नहीं कर पाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, कम। लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट में जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। ठीक है, और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो आउटर मोस्ट शेल के लिए होता है, तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक बात को दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे गैलियम है, ठीक है, तो गैलियम में क्या होता है कि जो n-1d शेल है इसके d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये NH शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा।
क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या है इसके अंदर, बहुत कम है, यानी क्योंकि डी में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका न्यूक्लियस कंटिन्यूसली इस NH शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसका साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और साइज श्रिंक होने की वजह से आपको यहाँ पर ये गैलियम में आयनेशन एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में इसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो गया। तो जब साइज़ छोटा होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्लियर। अब फिर हम जब इंडियम की बात करते हैं तो इसमें तो ऑलरेडी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए 5F8 यानी साइज़ बढ़ने पर क्या हो रहा है, इसकी आयनेशन एनर्जी कम हो रही है। तो ये तो एनेमलेस बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम थैलियम की बात करते हैं तो थैलियम में देखिए 589 ये इसकी आयनेशन एनर्जी है। तो इसके अंदर होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम सेकंड डायग्राम को देखेंगे। हमारे पास ये सेकंड डायग्राम है जिसको कि थैलियम के लिए मैंने बनाया है। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। 81 होने की वजह से इसमें क्या होता है, 4F की एंट्री हो जाती है। और जब 4F की एंट्री होती है तो इसके 4F में याद रखिए स्टूडेंट्स पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए ये 4F में क्या होते हैं, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4F में 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो हम बोलते हैं कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, लेकिन इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो वेरी पुअर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या 4F में आते हैं लेंथेनाइड में, है ना। तो 4F में क्या है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो वेरी पुअर, बहुत कम होता है। और जब वेरी पुअर होगा तो नेचुरली न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो जब और ज़्यादा हो जाएगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए लेंथेनाइड में 4F होता है और एक्टिनाइड में 5F होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथेनाइड में 4F में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एक्टिनाइड में 5F में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसीलिए लेंथेनाइड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्टिनाइड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, थैलियम की बात कर रहे हैं। और थैलियम में मैंने आपको बोला कि इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 4F है और 4F में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो आप ये सोच लो कि ये वाला है ना, ये 4F है और ये 4F जो है इस NH शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो 4F है इसका साइज या शेप जो है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। हिंदी में कहें घुसा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, जस्ट लाइक ए वेल, कुएं की तरह। इसलिए ये क्या कर सकता है, ये NH शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये NH शेल के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्या होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो उसका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। और ज़्यादा साइज़ श्रिंक होने की वजह से इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर अब आपको ग्राफ इजीली ये समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में और समझाऊँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप ये ग्राफ में इसी बात को आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ग्राफ में, लेकिन ये क्यों है, तो उसी के आंसर को हम बता रहे हैं कि यहाँ पर गैलियम में एनामलेस बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, और टेल्यूरियम में भी, ये माफ़ करना, थैलियम में भी एनामलेस बिहेवियर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? तो आप याद रखिए इसका आंसर है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो थैलियम है इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये वाला। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है
ये इस एटम के साइज को ज़्यादा श्रिंक कर देता है, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है ग्रेटर होता है किससे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, इसलिए इसका साइज जो है ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप इसका आंसर समझ गए स्टूडेंट्स कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप बड़े प्यार से इसके आंसर को बोल सकते हैं कि भाई गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इस गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से श्रिंक हो जाता है, और यहाँ पर थेलियम में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा ग्रेटर होता है किससे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से, इससे इसका साइज जो है ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंडेनियम के और गैलियम से भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर तो आपने दे ही दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस आंसर को एक और तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये ग्रुप में हमने टॉप टू बॉटम इनको लिया। आप देख सकते हो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, इसमें थर्ड शेल में, इसमें फोर्थ शेल में, इसमें फिफ्थ शेल में, इसमें सिक्स्थ शेल में आ रहा है। तो आप देख रहे हो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अलग अलग शेल में आ रहे हैं। जब अलग अलग शेल में आ रहे हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो क्या देख रहे हैं आप कि ये देखिए 801 के बाद 577, फिर यहाँ कम होना चाहिए मगर आप यहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं। ये वेरिएशन किस में है, गैलियम में। फिर 577 से 558 कम हो गया, लेकिन सडनली आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये बढ़ गया 589, यानी इसमें भी एनोमलस बिहेवियर हो गया। देखो स्टूडेंट्स, एक बात दिमाग में रखिए आप लोग कि साइज एटम की जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ग्रुप में तो इनका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इस ग्रुप में ऐसा नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता, एक तो गैलियम में नहीं होता और दूसरा ये यहाँ पर थैलियम में नहीं होता। तो पहले हम इस बात को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम में जो एटॉमिक नंबर है वो 31 होता है। उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 18 और 3 करेंगे। तो आप देखिए ये जो थर्ड शेल है इसमें जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं उनको देखिए 3s2, 3p6 और 3d10 ये। तो यहाँ 3d10 में देख रहे हैं आप कि इस d के 10 में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हो शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आई सेड अर्लियर कि 3d10 में यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इसका एटम का साइज श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है। किससे, एल्यूमिनियम से। किससे हो गया स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम से। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये गैलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 31 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो 2, 8, 18, 3 और यहाँ 18 जो है इसमें 3s2, 3p6, 3d10, यानी आप देख रहे हैं कि 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसलिए ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज गैलियम में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब साइज छोटा हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, गैलियम की ज़्यादा हो जाएगी। किससे, एल्यूमिनियम से। ये क्लियर स्टूडेंट्स, यस। और यहाँ देख सकते हो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसी तरह से आपको मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूँ स्टूडेंट, याद रखिए 3d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम, ये 3d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन कंपेरिजन ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन्स। तो s और p इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में यहाँ पर जो d
3D में जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज इसका स्मॉल हो जाता है, और ये साइज जो है एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है, इसलिए इसकी आयोनेशन एनर्जी बढ़ जाती है। किससे? एल्यूमिनियम से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस थैलियम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप थैलियम में देखें कि इसमें ये जो n=4, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये पेनल्टीमेट शेल, देखो पहले आउटर मोस्ट शेल, ये पेनल्टीमेट शेल, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर n=4, ये 5 है और ये 6 है, तो n=4 में आप देख सकते हैं कि 4f में यहाँ पर पूरे 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसमें? बहुत कम होता है, यानी कि जो अभी हमने गैलियम में देखा उससे और ज़्यादा कम से कम होता है। तो नेचुरल है, मैंने बताया आपको कि जितना कम से कम पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। और यही वजह रहती है क्या कि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स ऑफ थैलियम shows very poor shielding effect than comparison of s and p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यही वजह रहती है स्टूडेंट्स क्या कि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ ज़्यादा जाता है, और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा तो इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि कितनी बढ़ जाएगी? जैसा कि मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इतनी बढ़ जाएगी कि एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा, गैलियम से भी ज़्यादा और इंडियम से भी ज़्यादा, लेकिन बोरॉन से क्या रहेगी? ये कम रहेगी। तो ये बेहतरीन ग्राफ है, ठीक है। आप इसके आंसर स्टूडेंट दो तरह से दे सकते हैं। एक तो मैंने बताया आप इसका आंसर आप ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और नहीं तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस, इस तरह से भी दे सकते हैं। दोनों इसके जो तरीके हैं अच्छे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।